प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर ने आज का दिन हो रखा है, परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर संभाल के रखा, अपने हाथों में लेके चला है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है और उसकी दया सदा काल तक हमारे ऊपर बनी रहती है, क्योंकि वह हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश से छुड़ा लेगा। मीका 10:4-10 में लिखा है। तो परमेश्वर हमें जो है हमारे शत्रुओं के वश से छुड़ा लेगा। हमारा शत्रु कौन है, हमें पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा शत्रु कौन है। तो हमारा शत्रु बाइबल के अनुसार, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा शत्रु शैतान है, जो कि हमारे जीवन को ख़राब करने की कोशिश करता है, हमारे जीवन में बुरी चीज़ें डालने की कोशिश करता है, बुरी आदतें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं करना पसंद करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों का लालच हमें देने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ा हमारा शत्रु यही है, जो हमें हमारे जीवन में बुरी चीज़ों की तरफ लेके चलता है। नेगेटिविटी हुई, बहुत सारी बीमारियां हुई, बहुत सारी लाचारियाँ, बेबसी, यह सब कुछ जो है शैतान के वश में जब हम जाते हैं तो हमारे जीवन में आता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वश में आते हैं तो ये सारी बंधनों से हम आज़ाद रहते हैं, हम छूट जाते हैं, हमारा छुटकारा हो जाता है। तो परमेश्वर ये हमसे वादा करता है कि यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? अगर हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, हम परमेश्वर को जानेंगे और वचन का मनन करेंगे, प्रेयर करेंगे, हमारी प्रेयर लाइफ होगी, तभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार शत्रुओं से बचाए जाएंगे, शत्रु से छुड़ाए जाएंगे। और यशायाह 41:10 में भी लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना हुआ। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सब से जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर ने इसमें भी हमसे वादा किया है कि वो हमारे शत्रुओं के हथियारों को निकम्मा कर देगा, नाकामयाब कर देगा, जैसे उसने मिस्रियों को किया था, इजराइलियों के सामने से भगाया था। इवन जब उन्होंने मिस्रियों ने इजराइलियों का पीछा किया था तो परमेश्वर ने उनको समुद्र में डाल दिया था। जब उन्होंने इजराइलियों को कॉपी करने की कोशिश की थी कि हम भी ऐसे ही पार हो जाएंगे जैसे कि इजराइली हुए हैं, तो मिस्रियों ने सोचा था हम भी ऐसे ही पार हो जाएंगे। तो वो जो थे वो पार भी हो सकते थे, लेकिन उनकी मंशा जो थी वो बुरी थी, क्योंकि वो इजराइलियों को मारना चाहते थे, इजराइलियों को अपने वश में लाना चाहते थे, उनको गुलाम बनाना चाहते थे। इसलिए वो समुद्र को पार नहीं कर सके। और जो है फिरौन अपनी सेना समेत, हथियारों समेत और रथों समेत, घोड़ों समेत समुद्र में मारा गया था। तो परमेश्वर हमारे साथ अड़ा और खड़ा रहता है तब जब हम प्रार्थना में होते हैं, वचन में होते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं में होते हैं। हमारा जीवन परमेश्वर को भाता है, तब वो हमारे साथ खड़ा रहता है, ऐसे जैसे वो इजराइलियों के संग खड़ा रहा था। और आज तक परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहा है और हमें हमारे शत्रु के हाथ से बचाए रखा है, जैसे कि उसने उस टाइम पे मिस्रियों के हाथ से इजराइलियों को बचा के रखा था और उनको फिर इजराइलियों को दूध और मधु की धाराओं वाले देश में लेकर गया था। परमेश्वर सच्चा है, भला है और वादों का पक्का परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को और वचन को पूरा करने की ज़रूरत है। फिर वो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा है, हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलने वाला है, हमें गाइड करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा पूरा दिन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सुबह सुबह मैं दूध लेने के लिए गई थी, तो हम दूध वापस लेकर आए जब रास्ते में काम छेड़ा हुआ था, मिस्त्री लगे थे ये, तो हमें
कभी सब्ज़ी लेने के लिए तो कभी हमें कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये हम दोपहर में गए थे इस साइड। यहाँ पे कुछ पक्षी दोपहर में बड़े उड़ रहे थे, शायद उनको कोई बिल्ली वगैरह खदेड़ रही थी तो इसलिए उड़ रहे थे। फिर हम घर वापस आए तो मेरे बेटे को रेस्ट करवानी थी थोड़ी देर के लिए। ये फिर वापस जा रहा था, बार बार रोने लग गया कि मुझे वापस जाना है, मेरा कुछ रह गया है वहाँ पे। मैंने जाकर देखा तो इसका कुछ भी रहा नहीं था, बल्कि ये बहाने लगा रहा था कि मुझे वापस जाना है, जबकि इसकी रेस्ट का टाइम था। तो इसको ज़बरदस्ती लेके आना पड़ा, तो रास्ते में काम लगाया हुआ था। जब ये सो गया तो मैंने चाय बनाई। फिर चाय का टाइम हो गया था, इसको ज़बरदस्ती सुलाया मैंने। फिर चाय बनाकर सब्ज़ी तैयार की, और मेथी सब्ज़ी वाले अंकल से ली नहीं थी मेरी सास ने, तो मैंने सोचा कि मैंने लगाई हुई है, थोड़ी सी तोड़ लेते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा, जितनी भी मैंने तोड़ी इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट था सब्ज़ी में। ये इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी थी, चाहे थोड़ी ही थी लेकिन अच्छी खुशबू थी। फिर मैंने फ्री होकर प्रेयर की थोड़ी देर। फिर हमें इस साइड आना पड़ा क्योंकि मेरी सास बीमार थी, तो डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने बोला उनको फीवर है, उनको ठंड लगी है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती कल हाथों से कपड़े धोने लगे थे ठंडे पानी से। उनको लगा कि अब वो ठीक है, लेकिन वो फिर बीमार हो गए। तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो डॉक्टर ने रेस्ट बताई और दवाई दी उनको। फिर थोड़ी देर हम घूमने के लिए गए थे। ये जो मेरा बेटा है टिक कर नहीं बैठता है, इधर उधर भाग रहा था। फिर आने में, क्योंकि हम लेट गए थे 5:30 पौने 6 के आसपास, तो आने में हमें 6:15 6:30 हो गए थे, लेट हो गए थे। फिर मैंने आके रोटियां बनाई। फिर परमेश्वर का धन्यवाद करती, परमेश्वर ने संभाल के रखा, अपने हाथों में लेकर चलाया, सब कुछ एमसी की।